नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, ऐसा ना हो कि आप जिस प्रश्न को छोड़ते हो वो भी क्या है एग्जाम में छप जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पता नहीं कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ जाए। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। क्लास का एक नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान में सरपंच बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। दोस्तों, जो राजस्थान में सरपंच बनने वाली जो प्रथम महिला थी, राजस्थान में सरपंच बनने वाली प्रथम महिला थी, ये कौन थी। ऑप्शन आपके मिस लुट्टर है, श्रीमती गंगाबाई है, छगन बहन गोलेचा है या नंगेंद्र बाला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा छगन बहन गोलेचा है। दोस्तों, ये राजस्थान में सर्वप्रथम मतलब सरपंच बनने वाली महिला थी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजशिको द्वारा संचालित फट चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर संचालित है। दोस्तों, राजशिको द्वारा संचालित फट चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र है, ये कहाँ पे संचालित है। ऑप्शन आपके कैथून कोटा में, मंडोर जोधपुर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में या बगरू जयपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राजशिकों द्वारा संचालित जो फट चित्रकला है, ये प्रशिक्षण केंद्र है, ये कहाँ पे है, तो ये है शाहपुरा भीलवाड़ा केंद्र। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, सज्जनगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, जो सज्जनगढ़ किला है ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन आपके हेमकुट पहाड़ी है, बासंदरा पहाड़ी है, बामती पहाड़ी है या नानी सिरडरी पहाड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, बांसदरा पहाड़ी। ये इस पर क्या दोस्तों, सज्जनगढ़ किला है, ये स्थित है, आपको याद रखना है बांसदरा पहाड़ी पे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। दोस्तों, जो खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष है, ये कौन से राजस्थान की कौन से लोक देवता का प्रतीक है या उनसे संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है क्या, देखो, फत्ता जी है, देव नारायण जी है, पनराज जी है या गोगा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा गोगा जी है। गोगा जी का जो थान है दोस्तों मिंद्र है, ये क्या है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न में से किसके द्वारा खालसा पंथ प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, किसके द्वारा खालसा पंथ है ये प्रारंभ किया गया था, मतलब शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो देखो कहाँ पे है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक देव है, गुरु रामदास है या गुरु तेग बहादुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र होगा गुरु गोविंद सिंह। किसके द्वारा दोस्तों, तो खालसा पंथ है ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, नेहर खां की मीनार कहाँ है। दोस्तों, जो नेहर खां की मीनार है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके अजमेर है, जोधपुर है, कोटा है, सुलुम्बर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा कोटा में। कहाँ पे दोस्तों, कोटा के अंदर, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, खड़ा गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो खड़ा गणेश जी का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके बीकानेर है, कोटा है, जोधपुर है, अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाए कोटा में। कहाँ पे दोस्तों, कोटा के अंदर है दोस्तों, खड़ा गणेश जी का मंदिर है, ये कहाँ पे है, तो कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है। तो दोस्तों, वो स्त्री कौन है ये आपको बताना है, वह महिला कौन है। तो ऑप्शन देखो, कमला है, साहिबा है, इलायची है, ये सुचिता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाए साहिबा है। कौन है दोस्तों, साहिबा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है। दोस्तों, कौन सा लोक नृत्य है जो होली पर नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन आपके नेजा है, चंग है, पेजन है, पेड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा पेजन। ये क्या दोस्तों, होली पर नहीं किया जाने वाला लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न में से किस लोक काव्य का संबंध
प्रेमाख्यान से नहीं है। दोस्तों कौन सा लोक काव्य है जिसका जो संबंध है ये प्रेमाख्यान से नहीं है? तो ऑप्शन आपके जेठवारा सोरठा, सेणी विजानंद, राज्य रसोठा या जलाल बुबरा। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा। राज्य रसोटा है, इसका संबंध क्या है दोस्तों? लोक काव्य का संबंध है। ये प्रेम कहानी से क्या है दोस्तों? नहीं है। ये आपको याद रखना, किससे नहीं है? तो प्रेम कहानी से नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो 4000 क्या है दोस्तों? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाई गई। वह गांव है, देखो दोस्तों 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के जो पुरातात्विक अवशेष हैं ये उदयपुर के समीप एक गांव में पाई गई। वह गांव, जो गांव है ये आपको बताना है कौन सा वो गांव है। तो ऑप्शन आपके आहड़ है, देलवाड़ा है, एकलिंग जी है या जगत है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? आहड़ कौन सा दोस्तों? आहड़ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो बड़ौज के गुज्जर प्रत्यारों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? दोस्तों बड़ौज के गुज्जर प्रत्यारों में जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये कौन था? तो ऑप्शन आपके दग्ध प्रथम है, दग्ध द्वितीय है, जयभट्ट है या द्रोसेन द्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों दग्ध द्वितीय, ये आपका सूत्र हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य जो खतौली का युद्ध लड़ा गया था ये कब लड़ा गया था? पहले आपको याद रखना है जो खतौली का युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। पहली बात तो ये है। दूसरा आपको याद रखना कब हुआ था, मतलब कब लड़ा गया था। देखो 1517 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के मध्य? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। आपका अगला प्रश्न है, देखो 1311 ईस्वी में जब जालौर का साका हुआ तो वहां का शासक कौन था? दोस्तों 1311 ईस्वी में जब जालौर का साका हुआ था तो वहां का जो शासक था ये कौन था? ऑप्शन नंबर के काहनड़ देव है, रतन सिंह है, हमीर देव है, मूल राज प्रथम है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों काहनड़ देव, ये आपका सूत्र हो जाएगा। काहनड़ देव है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो रक्त तलाई नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो रक्त तलाई नामक स्थल है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है देखो आबू है, सुलुम्बर है, राजसमंद है, पाली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र राजसमंद है। क्या दोस्तों? राजसमंद है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार अज्ञात है? दोस्तों किस रचना का जो रचनाकार है ये अज्ञात है? तो देखो बाल बोंदनी है, राज राय सिंह है, जी री बेल है, वेदक है, बसावली है या राय सिंह महोत्सव है। तो दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा गया? कौन सी रचना है जिसका जो रचनाकार है ये अज्ञात है? क्या दोस्तों? अज्ञात है। तो देखो बाल बोंदनी राजा राय सिंह जी री बेल है, वेदक बसावली, राय सिंह महोत्सव। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों राजा राय सिंह जी की बेल। ये क्या दोस्तों? इसके जो रचनाकारी अज्ञात है दोस्तों, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राज्य में 7वीं नई औद्योगिक विकास नीति कब से लागू की गई थी? दोस्तों देखो राजस्थान के अंदर जो 7वीं मतलब राज्य के अंदर रास्ते के अंदर जो 7वीं नई औद्योगिक विकास नीति है ये कब से लागू की गई थी? तो ऑप्शन देखो 1 जुलाई 2019 है, 1 दिसंबर 2019 है, 1 अप्रैल 2020 है, 1 जनवरी 2020 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करना दोस्तों ये आपका सूत्र हो जाएगा। 1 जुलाई 2019 को क्या है दोस्तों राजस्थान में 7वीं नई औद्योगिक विकास नीति है ये लागू की गई थी 1 जुलाई 2019 को। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से कौन सी रवि की फसल नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन देख, इनमें से कौन सी फसल है जो रवि की क्या है दोस्तों फसल नहीं है? ऑप्शन देखो सोयाबीन है, गेहूं है, जौ है, मसूर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों सोयाबीन, ये क्या दोस्तों रवि की फसल नहीं है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो
राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थित है। दोस्तों जो राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन देखो आपका मेड़ता नागौर है, कुम्हेर डींग है, पतमेड़ा जालोर है, या बिचवाला बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सीतों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, पतमेड़ा जालोर। यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थित है, आपके ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, यादव वंश का आराध्य वृक्ष है। दोस्तों यादव वंश का जो आराध्य वृक्ष है ये कौन सा है? तो ऑप्शन देखो, वटवृगद है, नीम है, कदम्ब है, खेजड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का बुक हो जाए नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये क्या आपका सूत्र है? कदम है। दोस्तों यादव वंश का जो आराध्य वृक्ष है वो है कदम, ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको क्लिक ही करना होता है, इतनी सी गुजारिश रहती है। क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं राजस्थान जी के किसी भी टॉपिक से समझा को कोई क्लास चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में आप हमें पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।